बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हमने गुफ्तगू करनी है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के ऊपर किस तरीके से हमला किया और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरीके से उनकी शान और उनकी जो अल्लाह ताला ने उनको जो मर्तबे अता किए उनके ऊपर किस तरीके से नकब लगाया, डाकाजनी की और उनको छीनने की कोशिश की। वो मकामात को, वो फजाइल और बरक़ात को, वो खसाइस को कि जो अल्लाह पाक ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए। तो इस सिलसिले की ये समझ लें कि ये एक पहली कड़ी है। इसके बाद हम मजीद आगे और भी आपको इस किस्म की वीडियोस लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक की तरफ से दिए हुए मरातब और दर्जात को छीनने की कोशिश में पूरी जिंदगी लगा रहा। आज हमने तज़किरा करना है कि अल्लाह पाक ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता किया। मकाम महमूद, और जिसका तज़किरा हमें कुरान हकीम के अंदर 15वें पारे के अंदर सूरत है बनी इसराइल, और ये सूरत नंबर 17 है। इसकी आयत नंबर 79 अगर हम उठाकर देखें तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, असा अन यबअसा का रब्बु का मकाम महमूदा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, करीब है कि तुम्हें तुम्हारा रब ऐसी जगह खड़ा करे जहां सब तुम्हारी हमद करे। और ये तर्जुमा कंजुल ईमान का है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। इस आयत के अंदर वाज़े तौर पे अल्लाह पाक नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाता है कि ए महबूब, हम तुम्हें अनकरीब मुकाम महमूद से सरफराज करेंगे, अता करेंगे। और ये मकाम महमूद तमाम उलमा इकराम ने इसके ऊपर इत्तेफाक किया। और इस आयत के तहत जिन मुफस्सिरीन ने भी तफसीर की, जितने मुतरजमीन हैं जिन्होंने तर्जुमा किया, तमाम का इस चीज के ऊपर इत्तेफाक है। इससे मुराद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत कुबरा है कि अल्लाह पाक आपको इज़्म अता करेगा क़यामत के दिन कि ए महबूब, जिसकी चाहे आप शिफात करें, जिसकी चाहे सिफारिश करें तो उसको अल्लाह पाक बख्श देगा। इसको मकाम महमूद कहते हैं। और मकाम महमूद के और भी दीगर कई तफासीर हैं जो कि मुफस्सिरीन ने लिखी। मुकाम महमूद का कोई सा भी माना लिया जाए, एक बात तो तमाम के नजदीक इत्तफाक है, तमाम मुफस्सिरीन का इसके ऊपर, वो ये कि ये मुकाम महमूद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वास में से है, ये खसाइसे कुबरा में से है कि जो अल्लाह पाक ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मकाम की दौलत से नवाजा। अब आते हैं हम मिर्जा गुलाम कादियानी की जानब। मिर्जा गुलाम कादियानी ने जाब जा लिखा कि ये मकाम महमूद अल्लाह ने मुझे अता किया। अस्तगफिरुल्लाह। आइए जी, तज़किरा किताब हम जब उठाकर देखते हैं, और तज़किरा ये वही किताब है कि जिसके टाइटल पेज के ऊपर आपको नजर आ जाएगा कि मिर्जा गुलाम कादियानी के नाम के साथ पीस बी अपॉन हिम लिखा हुआ है। और पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंग्लिश में जब तर्जुमा किया जाए तो ये बनता है। और ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुसलमान इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज पीस बी अपॉन हिम। तो अब इस एक हवाले से भी हमें पता चलता है कि ये कादियानी हजरात जो है मिर्जा गुलाम कादियानी को मुहम्मद समझते हैं। और मिर्जा गुलाम कादियानी ने कई दफा इस चीज को रिपीट किया कि मैं मोहम्मद हूं, मैं अहमद हूं। और जितने भी वो मौजज़ात थे जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए गए वो मुझे अता किए गए। अस्तगफिरुल्लाह। जो मकामात मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए गए वो मुझे असल में अता किए गए हैं। मिर्जा कादियानी ने यहां तक कहा कि वो खातमुल अंबिया असल में मैं हूं। और ये भी कहा कि मेरे मौजज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात से ज्यादा है।
मेरा इल्म उनसे ज्यादा है, मेरे मरातब उनसे ज्यादा है। और इसके ऊपर हम कई मुनाजरे भी कर चुके हैं और कई हमारे लेक्चर हमारे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, वहां पे आप हवाला जात और असल स्कैन देख सकते हैं। आज हमने सिर्फ एक चीज के ऊपर रोशनी डालनी है और मुकाम महमूद के ऊपर रोशनी डाल रहे हैं, उसके हवाला जात ही हम आपको फराहम करेंगे। आप अगर तज़किरा किताब उठाकर देखें और उसके सफा नंबर 156, 126 और 345 आप उठाकर देखें तो ये असा यब असा का रब्बू का मकाम महमूदा के तहत ये लिखा हुआ है कि मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि ये आयत मेरे ऊपर नाज़िल हुई है और इस मकाम से अल्लाह पाक ने मुझे नवाजा है। आपको यकीन शायद ना आए, हो सकता है कोई अहमदी जब सुने, कोई कादियानी मर्ज़ई सुने तो वो कहे नहीं जी नहीं, ये मौलवी झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल जी झूठ बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तौबा तौबा तौबा, ये तो देखो मौलवी कितना बड़ा बुहतान लगा रहा है हजरत मसीह मूद के ऊपर कि वो ऐसा कह ही नहीं सकते, यानी मिर्जा कादियानी ऐसा कह ही नहीं सकता, ये मौलवी झूठ बोल रहा है। तो ये चूंकि मर्ज़इयों को ये चीज सिखाई जाती है कि बस अगले की बात सुनते फौरन ये कहो कि मौलवी झूठ बोलता है, मौलवी बंदर है, सुअर है, आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक है। इस किस्म के जो फर्जी किस्म के जो जुमले हैं ये रटाए होते हैं मुरब्बियों ने हर कादियानी मर्ज़ई को, तो ये हर जगह आपको ये सुनने और देखने को मिलते हैं। आइए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अल फजल अखबार जो कि अब भी निकल रहा है और ये 1913 से 12 से ये निकल रहा है मुसलसल, और इसके अगर आप शुमारे पुराने उठाकर देखें 1917, 18, 19, 20, 21, 22, 23 के जो शुमारे, उसके टाइटल पेज के ऊपर ये लोग ये किया करते थे कि मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर जो नाज़िल होने वाली वही होती थी, कोई ना कोई वही लिख देते थे। उसके ऊपर भी हमें मिलता है कि ये वो अल्फाज हमें हाईलाइट मिलते हैं, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो तज़किरा के मैंने अभी हवाला जात दिए हैं उनमें से सिर्फ एक हवाला जो कि सफा नंबर 156 के ऊपर लिखा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और दीगर हवाला जात भी आप देख लीजिएगा। ये 1891 को मिर्जा कादियानी के ऊपर वही नाज़िल होती है और मिर्जा कादियानी कहता है कि खुदा ताला ने मुझे मुखातब करके साफ लफ्जों में फरमाया है, ये नीचे आपको नजर आ जाएगा, हाईलाइट इबारत है, वो अल्लाह ने जो फरमाया है, अल्लाह ने जो वही नाज़िल की है वो ये है कि असा जब आसा का रब्बू का मकाम महमूदा, और इसका तर्जुमा आपको अगले सफ़े के ऊपर मिलेगा, सफ़ा 157 के ऊपर, और ये तर्जुमा लिखा है कि खुदा तुझे उस मुकाम पर उठाएगा जिसमें तू तारीफ किया जाएगा। और ये आपको मजीद इसके हवाला जात भी नीचे हाईलाइट हैं। आसमानी फैसला सफ़ा नंबर 37, मतबूआ बारे सोम नवंबर 1901, और रूहानी फ़ज़ैन जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा 342 है। तो ये मजीद हवाला जात भी आप देख सकते हैं। ये एक हवाला हमें बताता है कि मिर्जा गुलाम कादियानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल, हमारी जान, हमारी रूह, हमारे जिस्म, जिनके ऊपर हमारे माँ बाप कुर्बान, उनके फजाइल और बरकत को और उनके दी हुए अल्लाह पाक की तरफ से जो मरातब उनको अता किए गए थे, मिर्जा कादियानी ने उसके ऊपर डाकादानी की, उसके ऊपर नकब लगाया और उनको छीनने की कोशिश की। तख्ते खत्म नबूवत के ऊपर मिर्जा गुलाम कादियानी जो है ना काबिज हुआ और उसने बड़ी कोशिश की, और ये एक हवाला हमने आपको देना था। इसके बाद मजीद इस सिलसिले की मजीद वीडियोज भी आएंगी। यहां पर कोई अगर अहमदी कादियानी मर्ज़ई सुन रहे हैं मेरी बात, तो क्या आप इससे क्या समझें? आप इसकी कोई तावील करेंगे? क्या तावील करेंगे? आप इसका जवाब देंगे? आप एक दिल रखते हैं, एक उस दिल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर थोड़ी सी भी मोहब्बत है, मेरे आका के बारे में थोड़ी सी भी मोहब्बत है, आप थोड़ा सा सोचिए तो सही कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव के नीचे जो जूता मुबारक है, जो नलैन पाक है, उन नलैन के नीचे जो मिट्टी लगी हुई है, उसके बराबर भी कोई हो सकता है? उसके बराबर भी कोई शख्स ये दावा करे कि मैं वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव के नीचे जो मिट्टी है, मिट्टी के बराबर भी मैं हूं,
کیا کوئی کائنات میں ایسا فرد ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے؟ آپ لوگ کیا سمجھیں گے کہ ایک شخص، وہ مٹی تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جوتا مبارک تو بڑی دور کی بات ہے، وہ قدم مبارک تو بڑی دور کی بات ہے، وہ شخصیت محمدی ہونے کا دعویٰ کرے اور ان کے اوصاف اور خصائص جو ہیں وہ چھیننے کی کوشش کرے اور ان کو اپنے اوپر جو ہے نا وہ جناب چسپاں کرے اور فٹ کرنے کی کوشش کرے کہ یہ دیکھو جی وہ سارے اوصاف تو مجھے دیے گئے ہیں۔ کیا آپ کا یہ دل گوارا کرتا ہے؟ یہ مقام محمود آپ سمجھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو وہ کھڑا کیا جائے گا؟ مرزا قادیانی کو کھڑا، جس کو چاہے تو مرضی جنت میں داخل کر اور جس کو چاہے تو مرضی جہنم میں داخل کر دے یا جہنم میں سے تو نکال دے، کیا یہ مرزا قادیانی کو یہ فضیلت دی جائے گی؟ وہ مقام محمود جو کہ 1,24,000 انبیاء اور رسول میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا گیا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اور اس کو اٹھ کے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ مجھے دیا گیا اصل میں وہ مقام۔ یہ ذلی طور پہ، برودی طور پہ، استعارہ کے رنگ میں، یہ روحانی طور پہ، کسی طور پہ بھی یہ مرزا قادیانی کے اوپر یہ چیز فٹ نہیں ہوتی، کسی طور پہ بھی۔ جتنی بھی طویل آپ اس کی کر لیں، جتنے بھی اس کے مفاہیم اور مطالب آپ اس کی وہ شکیں بنا لیں کہ اس کی یہ شک تو یہ شک، یہ جو بناوٹی قسم کی آپ نے بنائی ہوئی ہیں جس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، شریعت اسلامیہ اس کی نفی کرتی ہے ان چیزوں کی، تو وہ آپ نے شکیں بنائی ہوئی، نہیں اس کی مراد یہ، مراد یہ، مراد یہ، اس کی یہ شک تو یہ شک تو یہ شک، تو کسی بھی صورت میں مرزا قادیانی اس کے اوپر فٹ نہیں ہوتا۔ اور ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ کائنات میں سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص بھی، چاہے وہ کوئی صحابی ہوں، وہ چاہے ابو بکر صدیق جو اس کائنات اس امت کے سب سے افضل ترین انسان ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ بھی ہوں، وہ بھی اگر یہ کہیں تو ہم ان کو بھی کہیں گے کہ اے ابو بکر آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے جھوٹ بولا ہے، تو وہ نہیں یہ دعویٰ کر سکتے، اور انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق نے یہ دعویٰ نہیں کیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی تابعی، تبع تابعی، کسی اولیاء اللہ میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، اور اٹھ کے مرزا قادیانی 1400 سال بعد وہ شخص جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ شخص ٹونک وائن پیتا ہے، شراب پیتا ہے، وہ زنا کاری کرتا ہے، وہ جھوٹ بہت زیادہ بولتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ فیم کھاتا ہے، زد جامع عشق نام کی وہ جو دوائی تھی جس کے اندر فیم پڑتی تھی، اس قسم کے وہ کام کرتا ہے، اور اٹھ کے وہ شخص کہتا ہے جی وہ مقام محمود مجھے عطا کر دیا گیا۔ یہ ایک اصلاحی اور یہ دعوتی یہ لیکچر تھا میرا جو کہ احمدیوں کو ہے۔ اگر میرے اس لیکچر میں کوئی الفاظ سخت آ گئے ہوں تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، کہ کیونکہ آپ لوگ اگلے شخص کی بات یہ کہہ کے رد کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ گالیاں دے رہا ہے۔ ہم لوگ اگر کوئی سچی بات بھی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو وہ گالی لگتی ہے، تو میں اس کی معذرت آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ کم از کم آپ ہماری باتوں پر اور ہمارے حقائق پر غور و خوض تو کیجئے خدا کے لیے۔ آئیے اسلام کی طرف۔ مرزا غلام قادیانی جھوٹا ہے، مرزا غلام قادیانی جھوٹا ہے، مرزا قادیانی کو جھوٹا تسلیم کر کے اب کلمہ پڑھ لیجئے، آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ دعا کو رہیے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔